स्टूडेंट्स, एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों, हम लोग जो है वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन मोशन में। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इट इज़ the rate of change of angular displacement। आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन भी लिख सकते हो। सपोज कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है और उस इनिशियली उसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो है θ1 और फाइनली एंगुलर पोजीशन जो है वो θ2। पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना हुआ θ2 माइनस θ1। तो इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है टाइम t इज इक्वल टू t1 पे है और यहाँ पे पार्टिकल जो है वो है टाइम t इज इक्वल टू t2। इसका मतलब पार्टिकल P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाता है फ्रॉम टाइम t1 टू t2 और जो एंगल कवर करता है दैट इज़ θ2 माइनस θ1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो θ2 माइनस θ1। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इज total angular displacement upon total time taken, which can be written as θ2 minus θ1 upon t2 minus t1। तो बच्चों ये फॉर्मूला है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने का, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के हम लोग ये जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग इतना छोटा करते हैं कि जो उस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है वही हमारी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ द एवरेज वैल्यू। ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इसमें जो टाइम है हम उसको इतना छोटा करते हैं कि वो टेंडिंग टू 0 हो और इस समय हमको जो वैल्यू मिलेगी उसे हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। अगर थीटा आपको टी के टर्म्स में गिवन है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, आपको जो है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में दूसरे यूनिट्स दिए हुए रहते हैं जैसे कि आरपीएम या कभी कभी आरपीएस भी होता है। तो बच्चों 1 आरपीएम जिसे हम लोग रोटेशन पर मिनट कहते हैं या रिवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं, तो एक रोटेशन में एंगल जो होता है, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 1 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो एक रोटेशन में जो एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हमने इसको 2 पाई रेडियन लिख दिया और एक मिनट में टाइम जो होता है वो 60 सेकंड्स होता है, तो यहाँ पे 60 सेकंड्स लिख दिया। तो अगर आपको 1 आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू 2 पाई अपॉन 60 करो। ठीक है, और 1 आरपीएस जो है दैट इज़ रोटेशन पर सेकेंड विल बी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स को कैसा कि सर एंगुलर वेलोसिटी है क्या, ओमेगा लिख दिया यहाँ पे ऐसे करके। तो आपको सिंपल है, इतना ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टिकल जो है एंगल जो कवर कर रहा है वो कितना फास्ट कवर कर रहा है। अगर कोई पार्टिकल बहुत फास्ट एंगल कवर कर रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा,
अगर वो स्लोली एंगल कवर कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और जिस प्रकार से ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे अगर आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप करोगे टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करो ओमेगा को, जो कि टाइम के टर्म्स में गिवन होगा। यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे थीटा जो है उसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे जो है एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा t-2। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा t-1, ठीक है। दैट्स ऑल।